नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए पिछले वर्षों के सभी प्रश्नों को जो है हम लोग देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जीआईसी प्रवक्ता में पूछे गए जो है जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से जो है उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया कि हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा 20 मई, याद रखिएगा 20 मई 1498 को कालीकट भारत आया और वहाँ के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका जो है स्वागत किया था। उसने कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने जो है भारत आए हैं। तो सी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, कलकत्ता की स्थापना जाप चारनाक के द्वारा किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाप चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर जो है सूतानुती अथवा सुतनौती, जो कि कलकत्ता का एक स्थल था, को चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में जो है कलकत्ता की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है आपका, 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे? तो वह थे डच। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात डच मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था और डच भारत से मसाला व वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन इनके पास जो है संसाधन कम थे। इस कारण जो है अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर व्यापार से वंचित कर दिया था। तो सी विकल्प यहाँ से हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला है आपका कालीकट। कालीकट हो जाएगा आपका 1500 ईस्वी, पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किया गया था 1500 ईस्वी में। तो ये का तीसरा हो जाएगा कन्नानौर, ये आपका 1502 ईस्वी हो जाएगा, बी का चौथा। और धाबोल जो है 1522 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों द्वारा ये प्राप्त किया गया था। तो सी का हो जाएगा पहला। और पोन्नानी ये आपका 1526 ईस्वी में। तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 4, 1, 2 आपका जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डी विकल्प आपका यहाँ सही है। अगला जो क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। और अगला प्रश्न है आपका, पांडिचेरी की स्थापना की थी किसने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने 1673 ईस्वी में वलिंगोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की थी, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह जो है किलाबंद था और फ्रैंको मार्टिन ने 1674 ईस्वी में इस बस्ती का प्रमुख हुआ। तो यहाँ पूछा गया पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रांसिस मार्टिन, बी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, चंद्रनगर एक, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो यह आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, फ्रेंच कॉलोनी थी। चंद्रनगर यह हुगली जिला जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह 1673 ईस्वी में इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था और इस शहर पर 1757 और 1794 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1815 ईस्वी में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो ये आप सबको पता होगा, सूरत में किया गया था। तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। कैप्टन विलियम हाकिंस सूरत से जो है मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचे थे, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वह सफल नहीं हो सके और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचे और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में वह सफल हो गए। कैप्टन बेस्ट के द्वारा जो है सूरत के बंदरगाह की विजय ने जो है पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और उसके उपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, उसके बाद आपका बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में भी जो है सहयोगी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों द्वारा स्थापित कर ली गई थी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारी केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ था? सूरत में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? तो यह था बम्बई, सी विकल्प से हो जाएगा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के स्वरूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 1661 में प्राप्त हुआ और 1668 ईस्वी में उन्होंने जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दे दिया था। अगला जो प्रश्न है अब, 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया? तो वह था गेराल्ड ओंगियार ने, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है अब आपका, पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 ईस्वी में भारत की ओर किसे भेजा था? तो वह जेपी दी कोविला हामो को, ये विकल्प सही हो जाएगा। पुर्तगाल के राजा जान ने मई 1487 ईस्वी में जेपी दी केबिला हामो को भारत भेजा था। केबिला हामो अदन ये लाल सागर होते हुए कालीकट यानी कि भारत पहुंचा और पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कि वास्को डिगामा ने भारत जो है कब पहुंचा? तो 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। उसने वहां पहुंचकर जो है भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो ये विकल्प यहाँ से हो जाएगा। पूछा गया 1487 ईस्वी में, तो जेपी दी केबिला हामू आया था, वास्को डिगामा जो है ये 1498 में आया था। अगला जो प्रश्न है आपका, 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटसन को। 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम घेर लिया गया था और 5 दिन के पश्चात उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर रॉजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक जो है पृष्ठ द्वार से भाग निकले। नवाब कलकत्ता को जो है मानिक चंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया था। ज्यों ही कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने एक सेना जो कि उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित की थी, कलकत्ता पर अधिकार के लिए भेज दी और कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए वाटसन को जो है समुद्र के रास्ते भेजा गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा, रॉजर ड्रेक। पूरा नाम है रॉजर ड्रेक। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था। तो ये विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण जो कि 16 जून 1756 को हुआ था, उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था? तो आपका जो है सेम क्वेश्चन है, ये रॉजर ड्रेक था। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, वह उड़ीसा का शासक कौन था? तो वह था कृष्णराज। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली थी, वह उड़ीसा का राजा कृष्णराज था। 18वीं सदी में जो है उड़ीसा पर मराठा प्रशासन शुरू हो गया था, जिसमें रघुजी भोसले जो है प्रथम मुख्य था। मराठों का शासन 1803 ईस्वी तक चला।
1803 ईस्वी तक चला और फिर अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ के प्रशासनिक कुव्यवस्था से लोगों को काफ़ी जो है परेशानी हुई थी। तो यहाँ पूछा गया है उड़ीसा का शासक कौन था उस समय, तो कृष्णराज था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है आपका कौन सा युद्ध जो है का मिलान गलत है, सन दिया गया है आगे। तो यहाँ जो है आपका पहला दिया गया प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, तो बिल्कुल सही है आपका। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में क्लाइव ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। और क्लाइव जो है भारत में गवर्नर पद पर 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी, उसके बाद 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहा था। तो और बी ऑप्शन आपका दिया गया है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। और यहाँ दिया गया सी ऑप्शन कि क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1965 से लेकर फरवरी 1767 ईस्वी, तो ये भी जो है आपका सही है। और डी ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद की संधि 1762, ये आपका सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद की संधि जो है ये आपका 1765 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। तो पूछा गया कौन सा गलत है, यहाँ डी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ घटना दिया गया है, दूसरी तरफ तिथि दिया गया, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला आपका ब्लैक होल 20 जून 1756, ये आपका बिल्कुल सही है। ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में जो है 20 जून 1756 को जो है घटित हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, ये भी सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ये भी सही है आपका। डी ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 को, तो ये गलत है। 1803 ईस्वी में हुआ था देवगांव की संधि, 17 दिसंबर 1803 ईस्वी। तो डी विकल्प यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका बंगाल जो है सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान। बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में नियुक्त किया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ 4 विकल्प दिया गया। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा ओरम ने। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ओरम। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी किए गए फरमान को ओरम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। आगे बढ़ते हैं। कालकोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है। तो ये आप सबको जो है पता होगा, अंग्रेजों के बंदी बनाए जाने से संबंधित है कालकोठरी यानी कि ब्लैक होल त्रासदी। तो यहाँ सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। और ब्लैक होल की घटना ये आपको याद होगा 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटी थी। और इस समय बंगाल का नवाब जो था वह था सिराजुद्दौला। और यह जो है अलीवर्दी खां का जो है यानी कि दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र को कहा जाता है था। और हालवेल के अनुसार जो है नवाब ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति वह जिंदा बचे थे। यह घटना इतिहास में जो है ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है। तो यह अली वर्दी खान ने किया है, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है आपका राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो कि सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी हैमिल्टन। सी विकल्प से हो जाएगा। कंपनी के एक योग्य चिकित्सक विलियम हैमिल्टन जिसने सम्राट फर्रुखसियर को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाई थी, उनकी सेवा से खुश होकर के जो है 1717 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया जिसके द्वारा
बंगाल में कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक देने का निःशुल्क व्यापार का अधिकार, और दूसरा जो है कंपनी को कलकत्ता के आसपास भूमि किराए पर लेने का अधिकार, और तीसरा कंपनी द्वारा बम्बई की टकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता, और सूरत में जो है 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। नाम जो था उनका हैमिल्टन। अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन, मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से। शिवाजी अहमदनगर के सूबेदार मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रणाली से जो है वह प्रभावित थे। अगला जो प्रश्न है आपका, शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को किन वर्षों में जीता था? तो यहाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1645 से 47 ईस्वी में। शिवाजी ने पूना के आसपास के दुर्गों को जो है 1645 से लेकर के 47 ईस्वी के मध्य जीता। और सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो है 1646 ईस्वी में तोरड़ पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ आपका ए विकल्प से हो जाएगा 1645 से लेकर के 47 ईस्वी। अगला जो प्रश्न है वो आपका, अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? तो यह शिवाजी से संबंधित थे। शिवाजी ने जो है राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा पहला जो था वह था पेशवा, जो कि राजा का प्रधानमंत्री होता था। दूसरा था अमात्य, अमात्य ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। तीसरे थे वाकिया, वाकिया नवीस या फिर मंत्री, वाकिया नवीस या फिर मंत्री, ये राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखते थे। और चौथे थे सचिव, चौथा सचिव होते थे जो कि राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। पांचवां जो है सुमंत, सुमंत या फिर दबीर इनको कहा जाता था, सुमंत या दबीर, जो कि विदेश मंत्री का कार्यभार देखते थे। और छठवें जो थे वह थे सेनापति या फिर सर ए नौबत, सेनापति या फिर सर ए नौबत, जो कि सेना की भर्ती, संगठन और रसद आदि का प्रबंध करते थे। और जो है सातवें थे पंडित राव, सातवां पंडित राव ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे। और आठवां जो था वह था न्यायाधीश, आठवां कौन था? तो न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश होता था। तो ये जो है अष्टप्रधान व्यवस्था शिवाजी के शासन में था। अगला जो प्रश्न है आपको, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था? तो यह कहलाता था कुलकर्णी। याद रखिएगा, गांव का लेखपाल क्या कहलाता था? कुलकर्णी। मराठा प्रशासन में कुलकर्णी यह गांव की भूमि का लेखा जोखा रखता था, उसे लेखपाल भी कहा जाता था। जबकि पटेल जो है डी ऑप्शन में दिया गया यहाँ, पटेल ग्राम का मुखिया होता था। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? पटेल कहलाता था, या फिर जो है मुख्य अधिकारी कहलाता था। यह कर संबंधी न्यायिक और अन्य प्रशासनिक कार्यों को संपादित करता था। तो लेखपाल जो है कुलकर्णी कहलाता था। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को कहा जाता था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ये विकल्प भी सही होगा। यहाँ बरगीर भी कहा जाता था और पागा भी कहा जाता था। ए और सी दोनों ही ऑप्शन यहाँ सही होगा। पागा जो है ये शाही घुड़सवार होते थे। यह घुड़सवार जो है सेना का नियमित संगठन था। और वहीं जो है पागा या फिर शाही घुड़सवारों को बरगीर भी कहा जाता था। उन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे। तो यहाँ जो है दोनों ही विकल्प सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, पेशवा वंश की स्थापना की थी किसने? तो यह बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया गया था। सी विकल्प से हो जाएगा। पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की थी। 1713 से लेकर के 1720 तक पेशवा रहा था। और परंतु वंशानुगत पेशवा की संस्था का वास्तविक संस्थापक यदि देखा जाए तो वह बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम था। 1720 ईस्वी में जो है साहू ने उसे बालाजी विश्वनाथ के रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दिया था। और पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख अधिकारी होता था। वह वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। पेशवा वंश की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन स्वतंत्र अवध राज्य का वह संस्थापक था? तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प से हो जाएगा, सआदत अली खान। बादशाह मोहम्मद शाह ने जो है सआदत खान बुरहान
उल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया और इसने अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की तथा फैजाबाद, जो कि वर्तमान अयोध्या के नाम से जाना जाता है, को अपनी राजधानी बनाया था। उसने कई कर एवं सैनिक सुधार लागू किए, जिसके कारण अवध जो है वह आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से शक्तिशाली हो गया था। तो पूछा गया है अवध राज्य का संस्थापक तो था सादत अली खान, बी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह अधोलिखित में किससे भेंट किए बताए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, विलियम बेंटिक। अक्टूबर 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिक महाराजा रणजीत सिंह को रोपड़ के स्थान पर मिला और उसने रणजीत सिंह से मित्रता की और संधि की थी। तो डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में फ़कीर अजीज उद दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? तो यह रणजीत सिंह के शासनकाल में, बी विकल्प से हो जाएगा। रणजीत सिंह पंजाब का उदार शासक था। वह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में सर्वप्रिय था और फ़कीर अजीज उद दीन उसका जो है विदेश मंत्री था। तो बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, अब राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो यह शाह शुजा से प्राप्त किया। डी विकल्प से हो जाएगा। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने जो है शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर, जिसे जो है कोहिनूर हीरा जो है भेंट किया था। डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अब आपका, किन दो ब्राह्मण भाइयों ने रणजीत सिंह के शासन काल में सिख धर्म अपनाया था? तो वह थे अंतर सिंह और लहना सिंह। ये विकल्प सही हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह ये 1780 से लेकर के 1780 से 1839 तक सिख साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवन काल में अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया था। वह धर्म दृष्टि से उदार था, किसी को जो है धर्म थोपा नहीं। उसके शासन में जो है अंतर सिंह, लहना सिंह ने जो है सिख धर्म अपनाया था। तो ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन अब आपका, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो वह था द्वितीय जो है मैसूर युद्ध। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक चला। इसकी समाप्ति जो है मंगलौर की संधि जो कि 1784 में हुआ था उसके साथ हुई, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए और इस दौरान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो पूछा जाए प्रश्न कि द्वितीय मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। और अगला जो प्रश्न है आपका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो अभी बताया गया मंगलौर की संधि से हुआ था 1784 ईस्वी में। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। और दोस्तों जो है आपको बता दें कि अनअकैडमी पर यूपी विधानसभा क्रैश कोर्स 6 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप वहां से जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको यूपी पीएससी और यूपी SSSC के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इस पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद वहाँ से जो है आप फ्री लाइव वीडियो क्लासेस भी जो है किसी भी कोर्स का जो है आप आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए जो है आपको वीडियो को अनलॉक करने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये कोड आप जो है वीडियो को अनलॉक करने के लिए यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का जो है फ्री लाइव वीडियो क्लासेस जो है आप आसानी से देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, श्रीरंगपत्तनम या फिर श्रीरंगपत्तनम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच हुई थी? तो ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। सी विकल्प से हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक चला। तीसरे जो है आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 ईस्वी में हुआ था के द्वारा हुआ था। और कॉर्नवालिस ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर टिप्पणी करते हुए कहा था
कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया। तो यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों जो है ये था आपका आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न जो अभी तक के जो है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में जो है पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस तरह आपको जो है अन्य भी सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।